गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। पिछले क्लास में हमने 2x2 का डिटर्मिनेंट देख लिया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम 3x3 का डिटर्मिनेंट देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपने को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, क्लियर है। सो एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सपोज करो एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ले लिया, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। जैसे ये डिटर्मिनेंट लिया और हमको माइनर निकालना है, तो माइनर क्या होता है बेसिकली देखिएगा, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट obtained by deleting the row and column of that element. Minor of any element is 2x2 determinant. माइनर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है कि हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं, उस एलिमेंट को जिस रो में प्रेजेंट होगा और जिस कॉलम में प्रेजेंट होगा, वो रो और कॉलम अगर डिलीट कर दें तो जो 2x2 डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू होगी वो माइनर होगी। देखिए डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, इसको सिंपली वे में समझते हैं कि सपोज करो मुझे M11 निकालना है, समझना, इससे अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। M11 निकालना है मतलब ये किसके कोरस्पोंडिंग होगा माइनर, ये A11 का माइनर होगा। तो A11 का माइनर M11, अब A11 जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में है उसको हटा दो, तो बचा क्या, A22, A23, A32, A33। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, M11। क्लियर है। अब और देखते हैं अपन लोग, M12, तो M12 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, M12 A12 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है, A12 जिस रो में है उसको हटा दो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, तो बचा क्या, A21, A23, A31, A33। इसकी वैल्यू हो जाएगी A21, A33 माइनस A31, A323। क्लियर है। अब M31 निकालें, अब M13 निकाल लीजिए, तो M13 क्या होगा बेसिकली कि A13 जिस रो में है वो हटा दो और A13 जिस कॉलम में है वो हटा दो, तो बचा क्या, A21, A32 माइनस A31, A22। रुक जाइए, क्या हो गया ये, A21, A22, A31, A32, इट मीन्स A21, A32 माइनस A31, A22, ये क्या होगा, M13। इसी तरह आप M12 भी निकाल सकते हो। M12 निकाल के देखते हैं, M12 क्या होगा बेसिकली, M12 A12, सॉरी M12 निकाल लिया है अपन, M22 निकाल लेते हैं। तो M22 क्या होगा, तो M22 A22 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो A22 जिस रो में है वो हटा दो, जिस कॉलम में है वो हटा दो, तो बचे कौन से एलिमेंट, ये चार एलिमेंट बचे। तो सिंपल है, A11, A13, A31, A33, तो ये क्या हो जाएगा, A11, A33 माइनस A31, A13। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं M33 निकाल लेते हैं, सारे एलिमेंट के निकाल सकते हैं। M33 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा बताइए, M33 जो होगा वो A33 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब ये रो और ये कॉलम हटा दी जाए तो बचेगा क्या,
A11 A12 A21 A22, इसका मतलब A11 A22 माइनस A21 A12। सो ये माइनर निकालना सीख लिया हम लोगों ने। माइनर कैसे ऑब्टेन करेंगे? अगर हमें 3x3 डिटरमिनेंट में किसी भी एलिमेंट का माइनर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट की जिस रो में होगा वो रो और वो जिस कॉलम में होगा उस कॉलम को हटा लेंगे, फिर बाकी जो भी 2x2 का डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू होगी वो उसका माइनर होगा। ठीक है, सो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके उतार लीजिए। पॉज करके उतार लीजिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले अपन कोफैक्टर भी देख लेते हैं। Cij इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज -1 की पावर i प्लस जे Mij, बस इतना होता है। कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे Mij। सो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो एक डिटरमिनेंट में आपको दे दूं 2 3 1 4 5 6 8 9 0, ये डिटरमिनेंट दे दिया मैंने। अब मेरे को क्या निकालना है? अब अपने को M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा M11 निकालने के लिए M11 निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 1, तो 1 1 कहाँ है? इधर है। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, मतलब ये हट गया, तो बचा क्या? ये डिटरमिनेंट बचा। इसका मतलब 5 6 9 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 6। इस तरह से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 54 आ गया, 9 छंग 54। ठीक है, अब M12 की बात करते हैं। सो M12 मतलब इसका माइनर मतलब ये रो चलेगी और ये कॉलम चला गया, तो बच्चा क्या? देखिए 4 6 8 0, समझ में आ रहा है? 4 6 8 0, तो कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 8, दैट इज -48। अब M13 निकाल लें, तो M13 इसके कोरोस्पोंडिंग होगा 1 1 1 2 1 3, तो 1 3 इस रो में है तो इसको हटा दिया, इस कॉलम में है तो इसको हटा दिया, तो बचा गया 4 5 8 9। इसका मतलब 4 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 5, 36 माइनस 40 विच इज -4। क्लियर है? M21 की बात करें, सो M21 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हटा दिया जाए तो बचता क्या है? देखिए जरा 3190, इसका मतलब 3 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 1 इक्वल्स टू -9। ठीक है, M22 की बात करें, M22 क्या होगा? A22 का। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दिया जाए तो क्या क्या बच गया अपने पास? 2180, इसका मतलब 2 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 1 -8। 2 3 निकाल लेते हैं। 2 3 निकालने के लिए क्या करना होगा? 2 3 मतलब A23 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हटा दिया जाए। सो A23 ये होगा, मतलब ये हट गया, तो बचा क्या? 2 3 8 9, 2 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 3, 18 माइनस 24 इस -6। ठीक है, M31 निकालते हैं, तो M31 क्या होगा? बेसिकली A31 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दिया जाए तो बचा क्या अपने पास? अच्छा, ये नंबर क्या था देखिए एक बार, 1 2 6, अच्छा ये 6 था। ठीक है, 6। M31 कैसे निकालेंगे? 3 1 5 6, 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 1, तो कितना हो गया ये?
18 माइनस 5 इज 13। A32 निकालें, तो A32 निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए A32 के लिए ये रो और ये कॉलम हटा दें तो आ जाएगा 2 1 4 6। इट मीन्स 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1, 12 माइनस 4 इज 8। M33, तो M33 के लिए ये रो एंड ये कॉलम हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 माइनस 2 3 4 5, इट मीन्स 10 माइनस 12 इज माइनस 2। सो हमने माइनर निकाल लिया है। देखिए माइनर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो और कॉलम हटाओ, बाकी 4 बचेंगे उनको डिटर्मिनेंट बना दो 2 क्रॉस 2 का और उसकी वैल्यू निकाल लो। क्लियर है। अब देखते हैं कोफैक्टर। तो Cij हमने लिखा -1 की पावर i प्लस जे Mij, मतलब अगर मुझे C11 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, मतलब दिस इज इक्वल टू M11। देखिए -1 की पावर i प्लस जे, ये i और j यही रहेगा, तो i प्लस j मतलब 1 1 का 1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर इस 1, मतलब M11 के बराबर रहेगा। M11 की वैल्यू कितनी है, -54। C12 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 M12, मतलब माइनस का M12 मतलब 48। ठीक है। C13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 M13, मतलब M13 के बराबर हो जाएगा विच इज -4। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। C21 इस -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, मतलब ये कितना हो गया, माइनस का M21। M21 की वैल्यू -9 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। कितना सिंपल है। देखिए C22 इज -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, इट मीन्स इट इज इक्वल टू M22 -8। C23 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 मीन्स -M23, तो माइनस का M23 मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। अच्छा अब क्या करते हैं, C31 निकालते हैं, तो -1 की पावर 3 प्लस 1 M31। क्लियर है। सो बात करते हैं, ये तो कितना M31 के ही बराबर आ जाएगा विच इज 13। C32 इस -1 की पावर 3 प्लस 2 M32, मतलब माइनस का M32 कितना है, 8, तो ये -8 आ जाएगा। और C33 माइनस की पावर 3 प्लस 3 M33, मतलब ये कितना हो गया, M33 कितना हो गया, -2। तो हमने माइनर भी निकाल लिए, कोफैक्टर भी निकाल लिए। तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना होता है। कोफैक्टर क्या है, बेसिकली -1 की पावर i प्लस जे Mij, ये इस तरह से डिफाइंड होता है। तो आप इसे पोस्ट करके आइदर यू टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। अब माइनर और डिटरमिनेंट क्यों निकाला है, तो माइनर और कोफैक्टर अपन ने क्यों निकाला है, तो उसके निकालने का ये रीजन होता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है 3 क्रॉस 3 की, जो 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो किस तरह से डिफाइंड होती है, देखिएगा। ऐसा करते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे डिफाइंड होती है देखना। सपोज करो दिस इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए अगर ऐड करते चलें तो वो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। देखो थोड़ा लंबा बोल गया मैं, समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जैसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो इसको ये सीखेंगे, इसको डिटरमिनेंट को या तो ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे। ध्यान रखना अक्सर बच्चे इसको मॉड या मॉडुलस पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट मॉडल मॉडुलस, ठीक है ना। इट इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, मतलब डेट ए, इसे मॉडुलस नहीं बोलेंगे। और ये क्या बोला है,
किसी भी रो को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देना है। मतलब A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, अगर आप सेकेंड रो लेना चाहते हो तो आप सेकेंड रो भी ले सकते हो। कैसे? A12 C12 सॉरी A21 C21 A22 C22 A23 C23, या फिर थर्ड रो भी ले सकते हो। तीनों वैल्यू सेम आएंगी। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट रो से प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि वो रो सेलेक्ट करो जहां ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो हो जाए। क्योंकि सपोज करो कि ये वाला जीरो है तो फिर इस वाले से ओपन करने से मतलब नहीं है, इस वाले से ओपन करो ना, सेकंड वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो वो वाला रो लेंगे जो ज्यादा इजीली सोल्व हो जाए। तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। निकाले डिटरमिनेंट, तो देखिएगा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 4 5 6 लिखा है और ये 8 9 0 लिखा है और ये 2 3 1 लिखा है। ठीक है, हमें डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 2 लिया तो 2 का कोफैक्टर कितना है, 2 का कोफैक्टर -54। ठीक है, प्लस 3 का कोफैक्टर कितना है बताओ, 42 48 प्लस 1 का कोफैक्टर कितना है देखिए, -4। सो ये कितना हो गया, ये 108 हो गया माइनस का, ये कितना हो गया प्लस को, 3 8 24 3 चौक 12 13 14 माइनस का 4, मतलब ये कितना हो गया 144 माइनस 112। तो मेरे ख्याल से ये आपका निकल के आ गया 32। ठीक है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, 32 है। कुछ नहीं किया है, सिंपल सा काम है। ये नंबर लिया, उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये नंबर लिया, इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये नंबर लिया, इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मन की शांति के लिए थर्ड वाला रो ले लेता हूं मैं, मन की शांति के लिए थर्ड वाला रो ले लेता हूं, उससे डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं। देखिएगा, थर्ड वाला रो लिया 8, तो 3 1 का कोफैक्टर कितना है बताइए, 3 1 का कोफैक्टर है 13 ले लिया, प्लस 9, तो 3 2 का कोफैक्टर कितना है देखिए, माइनस का 8, तो माइनस का 8 और प्लस 0, तो 0 की तो कहानी आगे देखनी ही नहीं है, ये तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, लिख लेते हैं -2। फिर ये तो अपना पूरा 0 हो गया, ये माइनस का 72 हो गया, और ये कितना हो गया देखिए 8 या 24 104। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये भी कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। 104 माइनस 72 इज 32। इसका मतलब कोई भी रो सेलेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि डिटरमिनेंट वैल्यू कुछ अलग आएगी। ठीक है, आप कोई भी कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब या तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए।